MGS या लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे BA पार्ट 3 की गेस्ट पेपर की। हिस्ट्री फेस्ट का आपका गेस्ट पेपर है ये, आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1956 का। इस गेस्ट पेपर के अंदर सभी वो महत्वपूर्ण प्रश्न ऐड किए गए हैं जो चाहे एक्स स्टूडेंट हो या नॉन कॉलेज स्टूडेंट हो या रेगुलर, उन सभी के लिए यह गेस्ट पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ए से। खंड ए का आपका पहला क्वेश्चन है कि पुनः एक्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका द्वैध शासन पद्धति, इस पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके विद्रोह क्या था, तो उसके अंदर असफलता के क्या क्या कारण थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ, किनके मध्य में हुआ, इसके बारे में लिखने आ सकता है, या प्लासी के युद्ध के बारे में आपसे टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 7 आपका भारत धन निष्कासन। क्वेश्चन नंबर 8 है स्थायी बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है, इसे आप क्या समझते हैं, इस पर लिखना आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रोलेक्ट एक्ट क्या है। इस प्रकार यह छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पार्ट ए के थे। 10 क्वेश्चन वैसे तो शॉर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी एग्जामिनर वो उठा सकता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ब और खंड स को। खंड ब और स से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि BA पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर है उन सभी को मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पर। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना ये गेस्ट पेपर नहीं देखा है तो वो देख ले, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ब का। पहला क्वेश्चन आपका अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 1857 की क्रांति पर निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका मराठों के पत्रों के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है अंग्रेजी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन नंबर खंड स है। स का आपका पहला क्वेश्चन है बक्सर व प्लासी के युद्धों के कारणों व परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए कि खंड ब वाले और खंड स वाले क्वेश्चन है वो अक्सर में चेंज हो सकते हैं, यानी कि स के क्वेश्चन आपको पार्ट बी के अंदर देखने को मिल सकते हैं और पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वो सी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए कि पहला क्वेश्चन है इसका कि बक्सर के युद्ध के कारणों व परिणामों को स्पष्ट कीजिए, पार्ट बी के अंदर भी पूछा जा सकता है, या ऐसा भी आ सकता है कि प्लासी के युद्ध के कारणों व परिणामों को स्पष्ट कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि पानीपत के प्रथम, द्वितीय व तृतीय युद्ध के कारण और परिणामों को लिखिए। तो पार्ट बी के अंदर आपको पानीपत के प्रथम व द्वितीय युद्ध के बारे में भी पूछा जा सकता है, या इन पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका कि भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 1935 के शासन अधिनियम की कौन कौन सी मुख्य विशेषता थी, उन सभी को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको पार्ट ए के अंदर भी इस पर शॉर्ट में लिखना आ सकता है, या पार्ट बी के अंदर भी इस पर टिप्पणी लिखनी आ सकती है। असहयोग आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है कि भारत का विभाजन किन किन कारणों से हुआ था, संक्षिप्त में लिखिए। तो इस पर का टोटल इस गेस्ट पेपर के लगभग 19-20 क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी के किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़ना, सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि 1-1 नंबर वाले हैं तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो एग्जामिनर कहीं से भी उठा सकता है, लेकिन पार्ट ब और स में जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है आपको पेपर के अंदर इन्हीं में से देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।